गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 459 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, सिविल सर्विस स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हर साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है हर साल? असम में नहीं मनाया जाता, केरल में नहीं मनाया जाता, राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान के जयपुर में। तो देखिए, हाथी महोत्सव जो है राजस्थान के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह आमतौर पर मार्च के महीने में, ठीक है, होली के त्यौहार के दिन आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार में हाथी पोलो और हाथी नृत्य शामिल हैं। और हाथी महोत्सव की शुरुआत जो है हाथियों, ऊँटों, घोड़ों और लोक नर्तकों के सुंदर जुलूस के साथ होती है। ठीक है, तो हाथी महोत्सव में ऐसा नहीं है कि केवल हाथी रहते हैं, ऊँट भी, घोड़े भी और लोक नर्तक भी प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति जो है शारदा लिपि से हुई है। ऑप्शन नंबर बी। तो शारदा लिपि का उपयोग जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में सीमित था। ठीक है, यह जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई। आज इसका जो उपयोग है बहुत ही कम होता है। ठीक है, कुछ पुराने पंडित इसका उपयोग करते हैं केवल। हिमाचल प्रदेश में यह लिपि 13वीं शताब्दी तक प्रयोग में आती थी। अल बरूनी ने अपनी भारत यात्रा वर्णन के दौरान जो है इसे सिद्ध मात्रिक नाम से उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। एजहुथाचन एक पुरस्कार है। एजहुथाचन किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है इनमें से? बताइए। एजहुथाचन केरल का, ठीक है, केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो एजहुथाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी, ठीक है, केरल सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। और यह जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष मलयालम साहित्य के जनक एजहुथाचन के नाम पर प्रदान किया जाता है। और इसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की नगद धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत माने तो 1993 से हुई थी। और पहली बार ये पुरस्कार जो है सूरानंद कुंजन पिल्लई को प्रदान किया गया था। और हाल ही में 21 का तो नहीं, लेकिन 2020 का प्रसिद्ध मलयालम लेखक को मिला है यह पुरस्कार, एजहुथाचन पुरस्कार केरल का। जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनका नाम है पॉल जाचेरिया। ठीक है, पॉल जाचेरिया को वर्ष 2020 का एजहुथाचन पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? कौन नियुक्त करता है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष को? मुख्य न्यायाधीश नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं, राष्ट्रपति भारत के। तो देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहरों और स्मारकों की देखभाल करने के लिए बनाया गया। ठीक है, इसके चेयरमैन की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राय पिथौरा कहाँ स्थित है? किला राय पिथौरा मध्य प्रदेश में नहीं है तो ग्वालियर नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं है तो आगरा भी नहीं होगा, हरियाणा में नहीं है तो फैजाबाद भी नहीं होगा। यह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो किला राय पिथौरा दिल्ली में स्थित है, जिसे चौहान राजाओं ने मोहम्मद गोरी से जीत लिया और फिर इसका नाम किला राय पिथौरा रखा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध अश्वघोष नहीं है, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, ये दोनों नहीं है। पद्म संभव को कहा जाता है द्वितीय बुद्ध। मैत्रेय या अवलोकितेश्वर लगाकर गलत मत कर दीजिएगा इसको। तो देखिए, भारत के एक साधु पुरुष थे, ठीक है, कौन? पद्म संभव, जिन्होंने 8वीं सदी में बौद्ध धर्म को भूटान एवं तिब्बत में ले जाने में और उसका प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वहाँ पद्म संभव को गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में। ठीक है, और पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध भी माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
एक पुरस्कार है इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 51वां अभी हाल ही में जो है सुपरस्टार रजनीकांत को दिए जाने की घोषणा की गई, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, ऑप्शन नंबर सी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारतीय सिनेमा का प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। ठीक है, उस समय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये नाम याद रखिएगा। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की धनराशि और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला सरस्वती सम्मान से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, मतलब वार्षिक तौर पर दिया जाता है सरस्वती सम्मान। दूसरा स्टेटमेंट है, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। यह भारत की सभी भाषाओं में दिया जाता है। कौन सा गलत है? क्या इस जूरी की अध्यक्षता, जो इसमें जूरी बैठती है, टीम बैठती है, ठीक है, उसके अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं क्या सरस्वती सम्मान के? बिल्कुल। वार्षिक पुरस्कार है, 2 सालों में एक बार दिया जाता है, वार्षिक ही है। केवल भारतीय नागरिकों के लिए है या फिर विदेशी भी ले सकता है इसको? केवल भारतीय नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान की सभी भाषाओं में नहीं, गलत है। 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषाएं केवल उन्हीं में। 1 2 3 4 से कितने कटेंगे देखते हैं। ये गया, ये गया, 2 हो गए, एलिमिनेट। तो सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। ठीक है, और यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के योगदान, ठीक है, योगदान के दौरान प्रकाशित भारतीय नागरिक के उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है और 2005 से यह 22 भाषाओं में दिया जाता है, इसलिए चौथा वाला स्टेटमेंट हमको काटना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? जापानी कला इकेबाना मूर्तियों से नहीं संबंधित है, दीवार चित्रकला नहीं, वॉल पेंटिंग से नहीं है, फूलों की सजावट से संबंध रखती है इकेबाना कला, जो जापानी कला है। तो इकेबाना एक जापानी कला है जो फूलों की सजावट से संबंध रखती है। इसके अलावा कोई आवश्यकता है नहीं इसको जानने की, केवल इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन कोल से नहीं है, संथाल से नहीं है, वीरहोर से नहीं है, भील जनजाति से संबंधित है। तो भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, देखिए, जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडा, ठीक है, मदिरा का त्याग करना पड़ता है और वो दहेज भी स्वीकार नहीं कर सकता। यह आंदोलन 300 साल पुराना है। कौन सा? भगत आंदोलन। और राजस्थान के मावजी इसके सबसे पुराने भगत थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखती है। तो एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इन्हें 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में नहीं है, वाराणसी में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, मैसूर में है। तो देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ठीक है, कहाँ पर है? मैसूर में। तो केंद्रीय भाषा संस्थान, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कहाँ पर है? मैसूर में। देखिए, इसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में सहायता करने तथा भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी
और समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास में समन्वय हेतु की गई थी। कहाँ स्थित है ये? मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में। नंबर 13 पर आ जाइए। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी। तो भीमा देवी मंदिर परिसर जो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जो है जाना जाता है, और उत्तर भारत का खजुराहो बोलते हैं उसको, ठीक है। भारत के हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के शहर पिंजौर में स्थित है। नंबर 14 पर आ जाइए। रुमटेक मठ कहाँ स्थित है? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। देखिए मोनास्ट्री जो हैं वो पूछ ली जाती हैं, कौन सी कहाँ है आपको याद रखनी चाहिए, कौन सी सबसे बड़ी है वो भी याद रखनी चाहिए। तो रुमटेक मठ या मोनास्ट्री है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वहाँ तो तवांग है। हिमाचल में नहीं है, ये है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए रुमटेक मठ जो है सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मठ लगभग 300 साल पुराना है। रुमटेक सिक्किम का सबसे पुराना बौद्ध मठ माना जाता है और वर्ष 1960 के दशक में जो है इस मठ का पुनर्निर्माण किया गया था। इस मठ में एक विद्यालय तथा ध्यान और साधना के लिए अलग खंड है। इस मठ में बहुमूल्य थंगा पेंटिंग तथा बौद्ध धर्म के कंग्युप्पा संप्रदाय से संबंधित अनेक वस्तुएं सुरक्षित अवस्था में रखी हुई हैं। देखिए रुमटेक मठ में जो है सुबह के समय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की जाने वाली प्रार्थना बहुत ही कर्णप्रिय होती है। यदि सिक्किम की यात्रा पर निकले आप तो देखिएगा ज़रूर इसको। देखिए कुछ अन्य बौद्ध मठ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, याद रखिए इनको। एक है हेमिस मठ, बड़ा पूछा जाता है ये। हेमिस जम्मू कश्मीर राज्य के लेह के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक है ताबो मठ। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और इस मठ का निर्माण हुआ था लगभग 996 ईस्वी में। एक है मैक्लोडगंज मठ। तो मैक्लोडगंज कहाँ पर है? हिमाचल में, तो हिमाचल में ही होगा ये भी। तो मैक्लोडगंज मठ जो है बौद्ध धर्म के लिए भारत की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। यह मठ मैक्लोडगंज यानी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मैक्लोडगंज के दक्षिण पश्चिम इलाके में 14वें दलाई लामा का आधिकारिक निवास है और यहाँ तिब्बतियन बौद्ध धर्म की झलक मिलती है। एक है ठिकसे मठ। ठिकसे मठ जो है लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक 12 मंजिला ऊंचा मठ है और यह तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलम संप्रदाय से संबंधित एक मठ है। तवांग मठ, देखिए यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है ये, याद रखिएगा। तवांग भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ठीक है। देखिए ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और जो विश्व में है ये दूसरा, क्योंकि पहला कौन है? लहासा, तिब्बत के लहासा में पोताला महल, ठीक है, सबसे बड़ा विश्व में। उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ, ठीक है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। थंबनेल पर एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर है तवांग मठ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं में, ठीक है। 22 लगाकर इसको कतई गलत मत करना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा हैं, एक अंग्रेजी भी है इसमें और एक है राजस्थानी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है, 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। अब 22 तो 8वीं अनुसूची की हो गई अपनी, 2 एक्स्ट्रा लिखी पड़ी हैं, पहचान में आ रही है, वो एक तो अंग्रेजी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी है या नहीं? नहीं है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है अंग्रेजी में। और इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा ढूंढिए, कौन सी है? राजस्थानी, ठीक है। हो गई 2 + 22 24। चलिए तो 15 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस जो है एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।